गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे टेग्नोमेट्री। डू यू नो अबाउट द टेग्नोमेट्री? देखो, टेग्नोमेट्री जो वर्ड है उसमें ट्राई गॉन मेट्री मीन्स इसका मतलब ये होता है कि थ्री साइड से घिरा बाउंडेड शेप जो होती है उसके बारे में आपको स्टडी करना है। तो आप पहले से ट्रेंगल के बारे में फेमिलियर हैं। क्लास 10th में जो टेग्नोमेट्री पढ़ी जाती है वो राइट एंगल ट्रेंगल में पढ़ी जाती है। तो ट्रेंगल के बारे में आप बहुत सारी चीज़ें आप जानते हो। इसमें आप न्यू क्या है क्या करोगे कि इसमें आपको जैसे कि जो राइट एंगल ट्रेंगल होता है उसके जो 90 डिग्री जो उसमें एंगल होता है उसके सामने का जो साइड होता है वो हाइपोटेनियस होता है। और उस पे जो साइड में लाइन है जिसमें हमने पी लिखा है वो परपेंडिकुलर है। और नीचे वाली जो लाइन है वो बेस है। इसमें हमने एक सिंबल दिया है एच और बी के बीच में जिसको बोलते हैं थीटा। ये ग्रीक लेटर है। ये थीटा जो होता है हमेशा हाइपोटेनियस और बेस के बीच में होता है। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो थीटा एंगल जो भी हम लेंगे तो हाइपोटेनियस और बेस के बीच का लेंगे। तो और आप पाइथागोरस थ्योरम में भी आप जानते हो कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो इससे हम हाइपोटेनियस बेस परपेंडिकुलर तीनों में से अगर मान लीजिए दो दिया गया है तो कोई थर्ड साइड इससे इसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं। तो तीनों साइड निकालने के बाद फिर आपको ये बताया गया है टेग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो कुल 6 टेग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और सेक थीटा इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और कोसेक थीटा इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये 6 टेग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। तो इसको आप अच्छे से पहले दिमाग में बैठा लीजिए, याद कर लीजिए इसको कि ये 6 टेग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है इसको हम बताएंगे अभी। फिर आप देखेंगे ये 6 टेग्नोमेट्रिक रेशियोज में तो साइन कॉस टैन। तो और उसके बाद देखिएगा कोसेक सेक कॉट। तो ये जो ऊपर के जो 3 टेग्नोमेट्रिक रेशियो है जस्ट इन तीनों में नीचे वाले जो तीन हैं उनके रेसिप्रोकल हैं। जैसे साइन थीटा जो है वो कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल है। देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है पी बाई एच और कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या है एच बाई पी। उसी प्रकार से कॉस थीटा है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच है। और सेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई बी है। तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए। और देखिए टैन थीटा पी बाई बी है और कॉट थीटा बी बाई पी है। तो ये रेसिप्रोकल है। तो रेसिप्रोकल की प्रॉपर्टी आप लोग को पता होगी कि जब दो नंबर अगर रेसिप्रोकल हैं तो उनका जो प्रोडक्ट होता है वो ऑलवेज 1 होता है। तो इसको कैसे यूज कैसे करेंगे? जैसे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा लिखा हुआ है। कोसेक थीटा तो इसकी वैल्यू 1 होगी। या कहीं पे साइन थीटा है तो उसकी जगह पे 1/कोसेक थीटा लिख सकते हैं। या कोसेक थीटा है तो उसके जगह पे 1/साइन थीटा लिख सकते हैं। तो ये फर्दर आगे आप यूज करेंगे, अभी मैं इसकी प्रॉपर्टी बता दे रहा हूँ। फिर उसके बाद वैसे ही कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 यूज कर सकते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा यूज कर सकते हैं, 1 नहीं। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा या सेक थीटा इज इक्वल टू 1/कॉस थीटा आप यूज कर सकते हैं। उसी प्रकार से कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू 1। तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉट थीटा यूज कर सकते हैं या कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/टेन थीटा यूज कर सकते हैं। तो ऐसे इसका यूज है। फिर हमने ये देखिए एक और रिलेशन लिया है टैन थीटा। टैन थीटा इजक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इसका भी यूज होता है। और कॉट थीटा इजक्वल टू कॉस थीटा बाई में साइन थीटा। ये कैसे आया है? जैसे अगर हम ऊपर के देखिए जैसे ये जो साइन थीटा और कॉस थीटा है तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करेंगे तो पी बाई एच अपॉन बी बाई एच।
तो ये एच एच कैंसिल हो जाएंगे तो पी बाई बी आ जाएगा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। उसी प्रकार से कॉट थीटा उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो कॉस थीटा बाई में साइन थीटा हो जाएगा। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए। अब इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, क्वेश्चन कैसे पुटअप किए जाएंगे, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा कैसे क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। जैसे सपोज कीजिए कि आपको एक ट्रेंगल दे दिया गया है ऐसे, ये इस तरीके से, और यहाँ पे ए लिखा गया है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। सपोज कीजिए कि ये 5 है, ये 3 है, ये 4 है। तो इसमें क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जा सकता है कि साइन ए की वैल्यू, जैसे यहाँ पे थीटा हमने दिया है, तो साइन ए की वैल्यू क्या होगी। तो साइन ए हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो एंगल होता है वो हाइपोटेनियस और बेस के बीच का होता है। तो तो यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, पी बाई एच। तो पी की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 3, और एच की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। कभी कभी राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड की वैल्यू नहीं दी जाती है, तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम उसके साइड की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तब ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं। ठीक है, तो ऐसे निकाल सकते हैं। फिर कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन ऐसे पुटअप किए जा सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि ऐसे ये दिया गया है और ये 5 है, ये मान लीजिए ए है, ये सी है, यहाँ पे बी लिख दिया गया है। अब आपसे पूछा जाएगा कि साइन सी की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो यहाँ पे आप सपोज कीजिए कि ये ये 3 है, ये 4 है। तो इसमें आपको पूछा जाएगा कि इसमें आप साइन सी की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो देखिए, साइन सी जो ही लिखेंगे तो ये जो 3 लिखा हुआ है ये बेस हो जाएगा, और हाइपोटेनियस तो फिक्स रहेगा। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर 4 हो जाएगा। तो साइन सी की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 4/5, क्योंकि 4 जो हो जाएगा वो ए बी जो हो जाएगी परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो साइन सी की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 4/5। तो ऐसे इवेलुएट करते हैं, ऐसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को।